नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर और उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े राजनीतिक मंच पर भी। यह है 2027 की महाभारत, जहां हर विधानसभा एक रणभूमि है और हर वोट एक अस्त्र है, हर उम्मीदवार एक योद्धा है और हर चुनावी समीकरण सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता तय करता है। आज हमारी रणभूमि है बदायूं सदर विधानसभा, एक ऐसी सीट जिसका इतिहास ये बताता है कि यहां सियासत कभी स्थायी नहीं रहती। कभी साइकिल की रफ्तार यहां सबसे तेज रही है, तो कभी कमल ने उसी जमीन पर अपनी जड़ों को मजबूत किया है। 2012 में समाजवादी पार्टी का परचम, 2017 में बीजेपी की वापसी और 2022 में कमल की लगातार दूसरी जीत। लेकिन फिर आया साल 2024 और लोकसभा चुनाव में बदायूं ने एक बार फिर से करवट बदली। समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव ने बदायूं लोकसभा सीट जीतकर बीजेपी के सामने नया सवाल खड़ा किया। सवाल यह कि क्या बदायूं की जमीन फिर से बदल रही है? क्या 2024 का लोकसभा का जनादेश 2027 की विधानसभा में भी दिखेगा, या फिर विधानसभा का अलग गणित बीजेपी को लगातार यहां से तीसरी जीत दिलाएगा? क्योंकि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, लोकसभा का वोट और विधानसभा का वोट हमेशा एक जैसा नहीं होता है, और बदायूं सदर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो यहां एक तरफ बीजेपी के पास 2017 और 2022 की लगातार दो जीत है। महेश चंद्र गुप्ता यहां का एक बड़ा चेहरा है, संगठन की वो ताकत है, शहरी और व्यापारी वर्ग का उनको समर्थन है। अब गैर यादव और ओबीसी के बीच में उनकी पकड़ भी मानी जाती है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के पास अपना पुराना आधार भी सीट पर है, वो है मुस्लिम यादव का समीकरण। अब पीडीए की रणनीति भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ गई है और 2024 के लोकसभा की जीत से पैदा हुआ जो नया आत्मविश्वास है वो भी साथ में है। और इस बीच में बसपा भी है, जिसका वोट प्रतिशत भले ही सत्ता की सीधी लड़ाई में ना हो, लेकिन जिसके कुछ हजार वोट भी नतीजे का रुख इधर से उधर कर सकते हैं। अब इन सब के बीच हैं नए युवा मतदाता, वो वोटर जो 2012 की राजनीति से प्रभावित नहीं है। इनके लिए जाति के साथ नौकरी एक मुद्दा भी है और विकास भी मुद्दा है और शहर की सड़क भी इनके लिए मुद्दा है। भविष्य का मुद्दा भी इनके लिए बड़ा है। यानी बदायूं सदर में 2027 की लड़ाई सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी नहीं है, यह लड़ाई होगी पुराने जनाधार बनाम नए समीकरण की, संगठन बनाम जन भावना की और इतिहास बनाम 2024 के संकेत की। और सबसे बड़ी लड़ाई होगी वोट के बिखराव और वोट के ट्रांसफर की। आज के इस मेगा विश्लेषण में हम इसको जानेंगे। तो हम बदायूं सदर की सियासत की एक एक परत खोलेंगे, हर चुनाव, हर समीकरण और हर उस फैसले को समझेंगे जिसने बदायूं की सियासत की दिशा को बदला है। आइए सबसे पहले बात करते हैं साल 2012 की। अब साल 2012 बदायूं सदर में साइकिल ने यहां से रफ्तार पकड़ी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी और दूसरे दलों को पीछे छोड़ते हुए अपनी जमीन को यहां पर मजबूत करती हुई दिखी? फिर आएगा 2017, जब बदली सियासी हवा में कमल खिला। बीजेपी ने ऐसा कौन सा समीकरण साधा कि बदायूं सदर का जो सियासी रंग है उसको बीजेपी ने बदल दिया। इसके बाद नजर होगी 2022 पर, जब मुकाबला और कड़ा हुआ। सवाल यह था कि क्या बीजेपी अपना किला यहां से बचा पाएगी। नतीजों ने यह साफ किया कि बदायूं सदर में बीजेपी ने अपनी पकड़ को कायम रखा, लेकिन विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में दिखा। और फिर आएगा साल 2024 का वो बड़ा मोड़, जब लोकसभा चुनाव में बदायूं की सियासत ने एक बार फिर से करवट बदल ली। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को मात देकर के अपनी ताकत का एहसास कराया। यानी 2012 की साइकिल से 2017 के कमल तक और 2022 के किले से 2024 की सपा की जीत तक, बदायूं की सियासत में हर चुनाव ने एक नई कहानी लिखी। और अब इसी कहानी की हर एक परत को खोलेंगे, समझेंगे वोटों के गणित को, चेहरे का असर, जातीय समीकरण और वो सियासी रणनीति जिसने बदायूं सदर को यूपी की दिलचस्प सियासी सीटों में शामिल किया है। अब इसके बाद यह भी बताएंगे बदायूं का जो जातीय चक्रव्यूह है वो क्या कहता है, इसको देखिए। अब बदायूं सदर सियासत सिर्फ पार्टियों की लड़ाई के लिए नहीं है, बल्कि सामाजिक समीकरण का ये एक बड़ा खेल है। मुस्लिम, यादव, शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा,
कश्यप, वैश्य, सवर्ण और दलित, यानी कि हर सामाजिक समूह का अपना चुनावी महत्व इस सीट पर दिखता है। 2027 के रण में यही समीकरण किसी के लिए ताकत तो किसी के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकता है। इसके बाद बात होगी बीजेपी की रणनीति की। तो आखिर कमल किस वोट बैंक पर भरोसा कर रहा है? सपा की घेरेबंदी कितनी मजबूत है और बसपा क्या इस पूरे मुकाबले में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है? इसके साथ ही नजर होगी उन स्थानीय मुद्दों पर जो 2027 में चुनावी हवा का रुख बदल सकते हैं। अब यहां पर विकास, रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, कानून व्यवस्था जैसे सवाल, और क्या वोटर के फैसले की दिशा तय करेंगे? क्योंकि सवाल अब सिर्फ जीत और हार का नहीं है, बल्कि सियासी वर्चस्व का भी है। तो क्या बदायूं सदर में कमल की हैट्रिक होगी या साइकिल फिर से रफ्तार पकड़ेगी? क्या 2024 का संदेश 2027 की विधानसभा की कहानी को बदलेगा या विधानसभा का एक अलग गणित एक बार फिर से बीजेपी के पक्ष में जाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। आइए सबसे पहले चलते हैं बदायूं सदर के उस चुनावी इतिहास में जहां से 2027 की ये पूरी सियासी कहानी शुरू होती है। तो साल 2012 से 2022 तक बदायूं सदर की सियासत ने कई बार करवट बदली है। इस सीट को अगर आपको सही मायने में समझना है तो सबसे पहले इसका जो चुनावी इतिहास है उसको आप समझिए। 2012 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की लहर थी और सपा ने आबिद रजा खान को चुनावी मैदान में उतारा। अब बीजेपी के महेश चंद्र गुप्ता को हरा करके इस सीट पर उन्होंने कब्जा किया। इसके बाद आता है साल 2017। बीजेपी की जबरदस्त लहर, मोदी की लोकप्रियता, मजबूत संगठन और वोटों की गोलबंदी ने इस पूरे सियासी समीकरण को बदल दिया। बीजेपी ने महेश चंद्र गुप्ता पर एक बार फिर से यहां पर भरोसा जताया और इस बार उन्होंने जीत दर्ज करके समाजवादी पार्टी के इस किले को यहां से ढहा दिया। 2022 में यह मुकाबला फिर से आबिद रजा खान और महेश चंद्र गुप्ता के बीच हुआ, लेकिन बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की और अपना जो कब्जा है उसको यहां पर बरकरार रखा। लेकिन अब और दिलचस्प देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव आया और तस्वीर यहां पर फिर से बदल गई। बदायूं में सपा की वापसी और आदित्य यादव की जीत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के जोश को बढ़ाया और अब 2027 में सवाल सीधा है, क्या सपा 2024 की बढ़त को विधानसभा तक पहुंचा पाएगी या बीजेपी अपने संगठन के दम पर बदायूं सदर का किला बचा लेगी? 2012 की सपा की जो ताकत है वो किस तरह से दिखेगी और 2017 और 2022 में बीजेपी का दबदबा क्या फिर से दिखेगा और 2024 ने मुकाबले को क्या फिर से दिलचस्प बनाया है? अब नजर 2027 पर है, क्योंकि बदायूं सदर में मुकाबला यह सिर्फ सीट का नहीं है, सियासी वर्चस्व का भी दिखता है। तो बदायूं सदर की 2027 की लड़ाई को अगर समझना है तो 2024 को आप नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। कारण बताते हैं, क्योंकि 2024 ने बदायूं की सियासत में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव ने जीत दर्ज की। बीजेपी के सामने कई चुनौतियां आई। सपा ने अपने राजनीतिक मौजूदगी को मजबूती के साथ यहां पर दर्ज करवाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या लोकसभा की यह जीत 2027 की विधानसभा जीत का संकेत है? तो इसका जवाब यह है कि यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का जो चुनावी गणित है, अगर आप उसको सही तरीके से देखें तो वो बिल्कुल अलग होता है। लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दे, बड़े चेहरे ये हावी होते हैं, जबकि विधानसभा के चुनावों में सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, बाजार, जाम या स्थानीय उम्मीदवार जैसे मुद्दे भी ज्यादा असर डालते हैं। और इसलिए 2024 की जीत समाजवादी पार्टी के लिए जरूर राजनीतिक ऑक्सीजन है, लेकिन अब इसे विधानसभा की जीत में बदलना यह समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए 2024 एक चेतावनी तो है ही, क्योंकि पार्टी को अपने शहरी और व्यापारी वोटर को मजबूत रखना होगा। सवर्ण वोट में एकजुटता बनाए रखनी होगी और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ मजबूती के साथ जोड़ना होगा, क्योंकि बदायूं सदर के चुनावी गणित में यही वोट बैंक बीजेपी के लिए सबसे अहम है। अब वहीं समाजवादी पार्टी की चुनौती भी यहां पर जाहिर है कि कम नहीं है। मुस्लिम यादव वोट को एकजुट रखने के साथ साथ गैर यादव और ओबीसी में सेंध लगाना यह सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सपा ऐसा करने में कामयाब होती है
तो 2027 का जो मुकाबला है वो बेहद कड़ा हो सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम वोट बैंक में भी बंटवारा हो गया, या बीएसपी ने अपनी जमीन को मजबूत किया, या गैर यादव ओबीसी या फिर बीजेपी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हो गया, तो 2024 का लोकसभा का संदेश विधानसभा में कमजोर पड़ सकता है। यानी कि 2027 का जो असली सवाल है वो ये नहीं है कि 2024 कौन जीतेगा। सवाल यह है कि 2024 के वोट किस दिशा में गए और 27 में वो किसके साथ खड़े होंगे। और यही सवाल हमें बदायूं सदर के सबसे बड़े चक्रव्यूह यानी कि जातीय गणित तक भी लेकर जाता है। अब इसको भी समझिए, क्योंकि बदायूं सदर की चुनावी लड़ाई में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी एक चीज की है तो वो है सामाजिक और जातीय समीकरण। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है कि विधानसभा स्तर पर जातिवार आधिकारिक वोट प्रतिशत सार्वजनिक नहीं है, और इसलिए जो आंकड़े राजनीतिक चर्चाओं में हैं उन्हें अनुमान या स्थानीय आकलन के तौर पर ही हमें देखना होगा। अब सबसे पहले मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो जो बदायूं सदर के चुनावी गणित में एक सबसे बड़ा प्रभाव रखता है, सपा का यह पारंपरिक और आधार वर्ग को यह मजबूत वोट बैंक की तरह माना जाता है। लिहाजा मुस्लिम वोट की एकजुटता सपा के लिए तो बेहद अहम होगी। इसके साथ ही यादव वोट, जो सपा के पारंपरिक सामाजिक आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो अगर मुस्लिम वोट और यादव वोट एकजुट रहते हैं तो सपा मजबूत मुकाबले में आ जाती है। लेकिन यहीं से बीजेपी का जो गणित है वो शुरू होता है। अब बीजेपी के लिए गैर यादव ओबीसी वोट ये सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा, कश्यप समेत दूसरे जो पिछड़े वर्गों का समूह है वो चुनावी नतीजों पर बड़ा असर डालते हैं। इसके साथ ही वैश्य और व्यापारी वर्ग, खासकर बदायूं शहर का जो शहरी वोट बैंक है वो बीजेपी के लिए बहुत अहम माना जाता है। वहीं ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरे सवर्ण समूह बीजेपी के कोर और सामाजिक गठबंधन को मजबूत करते हैं। और अब बात दलित वोट की भी करेंगे। यहां पर बीएसपी की भूमिका भी सामने आती है। अब अगर बसपा यहां पर मजबूत हो जाती है तो दलित वोट का एक बड़ा हिस्सा वो अपने साथ रखती है, तो इसका जो सीधा असर है वो सपा और बीजेपी दोनों के गणित पर पड़ेगा। यानी कि मोटे तौर पर अगर आप देखें तो सपा का आधार मुस्लिम और यादव, और बीजेपी का मजबूत आधार सवर्ण, व्यापारी और गैर यादव ओबीसी, जबकि बीएसपी के लिए दलित वोट ये सबसे अहम आधार है। लेकिन असली खेल सिर्फ संख्या का नहीं है, वोट के ट्रांसफर का भी है। यानी कि अगर सपा मुस्लिम यादव के साथ गैर यादव ओबीसी में सेंध लगाती है तो बीजेपी के लिए यह मुकाबला मुश्किल होगा। वहीं बीएसपी अगर दलित वोट के साथ मुस्लिम वोट में सेंध लगाती है तो जो सपा का गणित है वो बिगड़ जाएगा। यानी बदायूं में सामाजिक समीकरण मौजूद हैं, लेकिन उनका चुनावी व्यवहार हर चुनाव दर चुनाव बदल सकता है, और यही 2027 का सबसे बड़ा चक्रव्यूह है। तो अब बात बदायूं सदर की, क्योंकि यह सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है बल्कि सामाजिक समीकरण की एक ऐसी सियासी शतरंज है जहां हर वर्ग का वोट चुनाव की दिशा को बदलने की ताकत रखता है। मुस्लिम वोट सपा के लिए एक बड़ा आधार है, यादव वोट सपा के पारंपरिक ताकत है, तो बीजेपी की नजर यहां पर शाक्य, मौर्य, सैनी, कुशवाहा और कश्यप जैसे गैर यादव ओबीसी समूहों पर भी है। शहर में व्यापारी और वैश्य वोट एक अहम आधार है, तो वहीं पर ब्राह्मण, ठाकुर और दूसरे सवर्ण वोट बीजेपी के सामाजिक जो गठबंधन है उसको मजबूती देते हैं। इसके साथ ही दलित वोट और बसपा का प्रदर्शन भी इस मुकाबले का जो गणित है उसको बदल सकता है। तो 2027 में असली सवाल यही होगा कि कौन अपना वोट बैंक बचाएगा, कौन दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाएगा और किसका वोट बूथ तक ज्यादा पहुंचेगा। क्योंकि बदायूं सदर में चुनाव सिर्फ जातीय समीकरण में नहीं है, बल्कि वोट ट्रांसफर, उम्मीदवार की छवि और संगठन की ताकत का आधार भी होंगे। क्योंकि 2017 और 2022 में बीजेपी की विधानसभा की जीत और 2024 में सपा का बेहतर प्रदर्शन ने इस मुकाबले को और अधिक दिलचस्प बना दिया है। और अब 2027 में भी यही देखना है कि क्या बीजेपी जो अपना सामाजिक समीकरण है उसको कायम रख पाएगी, या सपा पुराने आधार के साथ नए वोटर को जोड़कर वापसी कर पाएगी। तो बदायूं का चुनावी चक्रव्यूह तैयार है, लेकिन जीत का रास्ता अभी भी वोटर के हाथ में है। तो बदायूं सदर, जहां पर चुनावी इतिहास एक ही पार्टी की कहानी नहीं बताता है,
कभी सपा का दबदबा दिखाता है, फिर बीजेपी ने यहां बाजी पलटी और 2022 में बीजेपी ने अपना किला यहां पर बचाया। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को यहां से एक नई उम्मीद भी थी और यही वजह है कि 2027 का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। अब सपा के सामने चुनौती होगी मुस्लिम और यादव वोट बैंक को एकजुट रखने की, गैर यादव और ओबीसी और दलित वोट में सेंध लगाने की, और बीजेपी के सामने चुनौती यह होगी कि सवर्ण, व्यापारी, गैर यादव, ओबीसी और सामाजिक का जो गठबंधन है उसको मजबूत बनाए रखने की, साथ ही शहरी वोट को अपने पक्ष में भी रखने की। अब बसपा के पास अपना पारंपरिक वोट मजबूत करने का एक मौका भी होगा और अगर बसपा मजबूत होती है तो उसका सीधा सा असर बीजेपी और सपा दोनों के चुनावी गणित पर होगा। और इसके अलावा युवा वोट भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है, क्योंकि नई पीढ़ी के मतदाता जातीय समीकरण से आगे बढ़कर रोजगार, शिक्षा, विकास, स्थानीय मुद्दे, इन सारी समस्याओं पर फैसला भी ले सकते हैं। तो 2027 में बदायूं सदर का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन आगे है, सवाल यह होगा कि किसका वोट ट्रांसफर हुआ, किसका वोट बिखर गया, किसका बूथ मजबूत हुआ और किस उम्मीदवार ने जनता का भरोसा जीता। और यहीं से सारे फैक्टर मिलकर के ये तय करेंगे कि बदायूं सदर में कमल खिलेगा या साइकिल एक बार फिर से दौड़ेगी। तो बदायूं सदर में अब बात उस पार्टी की जिसके पास इस वक्त लगातार 2 विधानसभा चुनावों में जीत का आत्मविश्वास है। बीजेपी ने यहां से 2017 में महेश चंद्र गुप्ता के जरिए सीट पर अपनी वापसी की। 2022 में एक बार फिर से जीत दर्ज कर यह साबित किया कि बदायूं सदर उनके लिए एक मजबूत चुनावी आधार बन चुका है। लेकिन तीसरी जीत पहली जीत जैसी आसान तो नहीं है और दूसरी जीत जैसी भी नहीं होती, क्योंकि लगातार 2 बार जीत के बाद जनता सिर्फ वादे नहीं सुनती, आपका रिपोर्ट कार्ड मांगती है। इसमें सड़क कैसी है, जाम की समस्या कितनी कम हुई है, शहर में व्यापार की स्थिति कितनी बदली है, बुनियादी सुविधाओं में कितना बदलाव आया है, रोजगार और स्थानीय विकास को लेकर के क्या काम हुआ है। अगर बीजेपी दोबारा महेश चंद्र गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारती है तो इन तमाम सवालों का जवाब उनके सामने होगा। दूसरी बड़ी चुनौती होगी एंटी इनकम्बेंसी की, यानी कि लगातार 2 बार अगर आप सत्ता में रहें तो कुछ मतदाताओं के बीच बदलाव की इच्छा को पैदा होना यह बहुत स्वाभाविक होता है। बीजेपी को इसी संभावित नाराजगी को अपने पक्ष में ना जाने देने की भी चुनौती होगी। तीसरी चुनौती 2024 लोकसभा का चुनाव इससे जुड़ा हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने बीजेपी के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। विधानसभा में 2 लगातार जीत के बावजूद लोकसभा का समीकरण बीजेपी को सावधान रहने का संदेश देता है। चौथी चुनौती है गैर यादव ओबीसी वोट को साधने की। शाक्य, मौर्य, सैनी जैसे सामाजिक समूह बीजेपी के चुनावी गणित में अहम भूमिका निभाते हैं और अगर इन वर्गों के वोट में जरा भी बदलाव होता है तो बीजेपी के मजबूत सामाजिक समीकरण पर उसका सीधा असर होगा। पांचवी चुनौती यह है शहरी वोट की। बदायूं शहर में व्यापारी वर्ग के मुद्दे हैं, जिसमें ट्रैफिक, सड़क, इसके अलावा नगर की सुविधाएं, चुनावी माहौल, इन सारी चीजों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के लिए जरूरी यहां पर यह होगा कि शहर में अपनी जो पकड़ है उसको लगातार बरकरार रखे या मजबूत करे, नाराज मतदाताओं को अपने साथ फिर से जोड़े। लेकिन बीजेपी के पास ताकत भी कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी के पास मजबूत संगठन है, बूथ मैनेजमेंट है, सरकारी योजनाएं हैं, कानून व्यवस्था का मुद्दा है और लगातार 2 विधानसभा जीत का आत्मविश्वास है। ये सभी बीजेपी के पक्ष में जाने वाले फैक्टर हैं। यानी बीजेपी के पास बदायूं सदर का किला जरूर है, लेकिन तीसरी जीत के लिए सिर्फ पुराने रिकॉर्ड्स का सहारा ये काफी नहीं है, क्योंकि किले की दीवार मजबूत तो करनी ही होगी, नाराजगी को दूर भी करना होगा, सामाजिक समीकरण को बचाना होगा और बूथ पर अपनी ताकत को एक बार फिर से साबित करना होगा, क्योंकि बाहर से सपा की जो घेराबंदी है वो अब शुरू हो चुकी है। अब देखना यह है कि बीजेपी अपना किला बचाकर यहां पर हैट्रिक लगाती है या बदायूं सदर में सत्ता का जो समीकरण है वो फिर से बदल सकता है। और अब समाजवादी पार्टी पर भी एक नजर डालते हैं। अब सपा के लिए बदायूं सदर सिर्फ एक विधानसभा की सीट नहीं है, बल्कि पुराने राजनीतिक प्रभाव की वापसी का प्रतीक भी है।
2012 की जीत उस दौर की याद दिलाती है जब बदायूं सदर में सपा का प्रभाव मजबूत था। लेकिन 2017 और 2022 ने इस कहानी को बदल दिया। यानी अब सपा के सामने मिशन साफ है, पुराना आधार बचाना, नया आधार इसमें जोड़ना, मुस्लिम वोट, यादव वोट, ये सब सपा की शुरुआती ताकतें हैं। लेकिन सिर्फ इन्हीं के भरोसे बीजेपी को हरा दे समाजवादी पार्टी, ये मुश्किल है। सपा को गैर यादवों और ओबीसी में सेंध लगानी होगी, जिसमें शाक्य, मौर्य, सैनी और ये जो तमाम सामाजिक समूह हैं उनके बीच अपनी पैठ को बढ़ाना होगा, और यही पीडीए की असली परीक्षा होगी। तो समाजवादी पार्टी के लिए ये किस तरीके से समाजवादी पार्टी करेगी, यही समाजवादी पार्टी के लिए एक सबसे बड़ा प्रश्न है। अब कैसे समाजवादी पार्टी करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। और चलिए अब बात उस फैक्टर की भी करेंगे जिसने अक्सर चुनावी विश्लेषण में इसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन परिणाम आने के बाद पता ये चलता है कि जो उनकी भूमिका है वो कितनी बड़ी थी, और ये फैक्टर है बसपा। बदायूं सदर में बसपा पिछले चुनावों में तीसरे स्थान पर रही है, लेकिन तीसरे स्थान का मतलब कमजोर होना यह नहीं होता। अगर कोई पार्टी 20-30 हजार के आसपास वोट हासिल कर रही है और पहले और दूसरे नंबर के उम्मीदवार के बीच जीत का अंतर उससे कम हो रहा हो, तो तीसरे उम्मीदवार के वोट ही चुनाव परिणाम की जो दिशा है वो तय करते हैं। अब 2027 में बसपा का उम्मीदवार कौन होगा, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो बसपा अब किस कैंडिडेट को लेकर के आती है और बसपा कितना डेंट करती है समाजवादी पार्टी को या फिर भारतीय जनता पार्टी को, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा और यह तय भी करेगा कि ये जो सीट है उस पर किस तरीके से बसपा जो असर है वो डालेगी। और आइए अब सबसे जरूरी सवाल का भी रुख करते हैं, जो कि है जाति और पार्टी से अलग, यानी कि बदायूं की जनता आखिर चाहती क्या है। क्योंकि चुनावी समीकरण तभी काम करते हैं जब जनता के मुद्दे उनके साथ जुड़े हों। बदायूं सदर में स्थानीय विकास ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसके बाद शहर के सड़क, ट्रैफिक जाम, जल निकासी या बाजार, पार्किंग की सुविधा, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनका सामना आम मतदाता रोज करता है। दूसरा बड़ा सवाल यहां पर रोजगार का है। बदायूं के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के कितने अवसर हैं? क्या युवाओं को नौकरी के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ रहा है? क्या स्थानीय उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिल सका है? क्या नए रोजगार के केंद्र विकसित हुए हैं? ये सवाल 2027 में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तीसरा मुद्दा यहां पर किसान भी है, क्योंकि ग्रामीण इलाके में सिंचाई, बिजली, सड़क या कृषि लागत किसान वोट को भी प्रभावित करते हैं। चौथा मुद्दा है स्वास्थ्य या सरकारी अस्पतालों की स्थिति, डॉक्टर्स, दवाएं, गंभीर बीमारी के इलाज की सुविधाएं, ये सीधे सीधे परिवारों को जोड़ते हैं। पांचवा मुद्दा शिक्षा से जुड़ा हुआ है। कॉलेज या स्कूली शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और युवाओं के लिए बेहतर अवसर। छठा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, जिससे अपनी उपलब्धि के तौर पर भी जो सरकार है वो रख सकती है। तो ये मुद्दे बहुत सारे आप देख रहे हैं कि स्थानीय फैक्टर्स, और ये हर चुनावों में काम करते हैं, लेकिन ये वोटर्स को भी साथ में कनेक्ट करते हैं और इसलिए ये असर जरूर डालेंगे। अब बदायूं सदर की पूरी तस्वीर आपके सामने है। तो एक तरफ 2012 का इतिहास है, दूसरी तरफ 2017 और 2022 की बीजेपी की लगातार जीत है, तीसरी तरफ 2024 की लोकसभा का संदेश भी है। यानी कि 3 चुनाव, 3 अलग अलग संकेत। 2012 ने कहा सपा की जमीन मजबूत है, 17 ने कहा बीजेपी उस जमीन पर कब्जा कर सकती है, 22 ने कहा कि बीजेपी अपना कब्जा बचा सकती है, 24 ने यह कहा कि सपा फिर से चुनौती देने की ताकत में आ जाती है। और अब 27 में कौन सा संकेत सबसे भारी पड़ेगा, ये कई सवालों पर निर्भर करेगा। अब सवाल पहला यह है कि बीजेपी का सामाजिक गठबंधन कितना मजबूत रहता है। अगर सवर्ण, व्यापारी और गैर यादव या ओबीसी वोट एकजुट रहे तो बीजेपी की स्थिति मजबूत रह सकती है। दूसरा सवाल यह है कि सपा अपना जो पीडीए है उसको जमीन पर कितना उतार पाती है। मुस्लिम, यादव, दलित या गैर यादव ओबीसी का कितना हिस्सा सपा के साथ आता है, और यही उसकी जीत का सबसे बड़ा आधार होगा। तीसरा सवाल यह है कि बसपा कितना वोट हासिल करती है। अगर बसपा मजबूत होती है तो मुकाबला त्रिकोणीय बन सकता है, और त्रिकोणीय मुकाबले में फिर जो जीत का गणित है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। चौथा सवाल उम्मीदवार कौन होगा। राजनीतिक में चेहरा बहुत कुछ बदल देता है। मजबूत उम्मीदवार कमजोर समीकरण को भी संभाल लेता है, और कमजोर उम्मीदवार मजबूत जो समीकरण है उसको भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो यानी कि ये मुद्दे ऐसे हैं जो कि काम आपको यहां पर करते हुए दिखेंगे। तो अब इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा बदायूं का जो सियासी समीकरण है वो
घूम रहा है। तो 2024 की लोकसभा जीत है, पीडीए की रणनीति है, लेकिन उसे गैर यादव और ओबीसी में सेंध भी लगानी, बसपा का वोट भी है और उसके लिए एक बड़ी चुनौती भी है और उम्मीदवार की भूमिका भी इसमें निर्णायक है। यानी आज की तारीख में किसी को विजेता घोषित करना ये तो जल्दबाजी है, क्योंकि 2027 तक उम्मीदवार बदल सकते हैं, गठबंधन बदल सकता है, मुद्दे भी बदल सकते हैं और राजनीतिक हवा का रुख भी बदल सकता है, और तो और मतदाता का मूड भी बदल सकता है। लेकिन एक बात यहां पर बिल्कुल साफ है कि बदायूं सदर अब एक तरफा मुकाबले में नहीं है। ये एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी के पास अपना किला है, लेकिन सपा के पास उस किले की कमजोर दीवारों का नक्शा भी है। तो 2027 के इस महाभारत में आज बदायूं की इस सीट का पूरा विश्लेषण हमने आपको बताया है, लेकिन अब 27 में ये किस तरीके से होता है और जनता इस पर क्या नजरिया रखती है, वो 27 के नतीजे ही तय करेंगे। इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।